नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल रिजल्ट जो साइंस सेकंड ग्रेड का आया है, उसके बाद काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो निराश भी हैं, क्योंकि किसी कारणवश उनका जो चयन है इस परीक्षा में नहीं हो पाया है। लगातार रात से ही आपके जो संदेश, बधाई संदेश मुझे मिल रहे थे, जिन साथियों का चयन हुआ है, कुछ ऐसे मैसेज भी मुझे प्राप्त हुए कि सर हम पॉइंट से रह गए या हमारा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, आगे की जो रणनीति है उस पर बताइए, क्योंकि हम बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं और लगातार निराशा हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी मेहनत भी की, बहुत तैयारी की, लेकिन किसी कारणवश हमारा जो फाइनली है जो सिलेक्शन है नहीं हो पाया है। तो उन साथियों को सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई पहले इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, ऐसा नहीं कह सकते आपने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की है, लेकिन कई बार पेपर सेट नहीं बैठ पाता है, पेपर का जो पैटर्न हम नहीं समझ पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि पहली बार जब भी हम तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों को, सिलेबस काफ़ी बड़ा है साइंस सेकंड ग्रेड का, उसको समझने में भी हमें कहीं ना कहीं समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें अलग है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पेपर दें उसी टाइम हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। इन चीज़ों के लिए थोड़ा हमें वक्त लगता है, वक्त देना भी पड़ता है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी हर एक सा पिछला जो रिकॉर्ड देखें तो हर 2 साल से नई वैकेंसीज आ रही है। जो आपकी तैयारी है, आप ये मत सोचना कि हमने जो तैयारी की है वो काम नहीं आएगी। आपकी की गई तैयारी आगे तक हमेशा आपके काम आएगी, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर की या किसी भी भर्ती की आप तैयारी करेंगे तो ये जो आपने पढ़ा है ये आप ऐसे भूलेंगे नहीं। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो गया, ऐसा नहीं है। आपका जो पढ़ा हुआ, आपकी जो नींव है वो बिल्कुल मजबूत है। अब आपको केवल उस पर आगे कार्य करना है, उसको बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। बहुत ही जो सिलेक्शन का मेन आधार है, मेरे पास बहुत से ऐसे आज एग्जाम्पल हैं जिनका इस भर्ती में हुआ है। आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको उनसे अवगत करवाएंगे कि जिनका सिलेक्शन पिछली बार 2 गुना में हुआ, 2 परीक्षाओं में, संस्कृत विभाग में, सेकेंडरी एजुकेशन में, दोनों में हुआ, लेकिन फाइनली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप से हार नहीं मानी, लगातार जुड़े रहे, लगातार जो सेल्फ स्टडी है उन्होंने की। सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी। उन्होंने जो सेल्फ स्टडी की और टेस्ट सीरीज का सहारा लिया और अपने आप को लगातार अपने कंपटीशन में बनाए रखा, और उसका ये रिजल्ट निकला कि उनका जो चयन है अंतिम वर्ष में, फाइनली उनका जो सिलेक्शन है हुआ है इस भर्ती में। तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन पर हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब रिजल्ट आता है तो होता है ऐसा, क्योंकि हमारे साथ में जब 2016 में हमने सेकंड ग्रेड दिया था बीएड के साथ में, उस समय हमें भी ऐसा महसूस हुआ था। आप मानोगे नहीं, उस समय कोई बताने वाला भी नहीं था। हम बताएं तो किसको बताएं? आज आप हमें फोन कर रहे हैं या किसी आपके अन्य शिक्षक साथी से आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था कि हम किससे फोन करके पूछे, ना हम किसी से जुड़े हुए थे, ना कोई बताने वाला भी यूट्यूब पर नहीं था, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना काल के बाद आई थी। उससे पहले इतना कोई सोर्स नहीं था भी हम किससे पूछे, किससे गाइडेंस लें। तो उस समय बहुत परेशानी, बहुत डिप्रेशन की स्थिति हुई थी। 1 नंबर से मैं रहा, लेकिन लगभग 15 से 20 दिन तक इतनी परेशान रहे कि अब तो कुछ नहीं है हमारा, इस दुनिया में भी कुछ नहीं है, कैसा होगा, आगे होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तमाम ऐसे नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन उन नेगेटिव विचारों को आपको छोड़ना है और आगे आपका लक्ष्य निर्धारण आपको करना है। लक्ष्य आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। आप हालांकि जिन साथियों ने सेकंड ग्रेड साइंस से एग्जाम दिया है और वो 2 गुना के आसपास, जैसे जिनके 200, 195, 196, 190 नंबर हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि दौड़ में थे, 100% वो दौड़ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी गलतियों के कारण वो रह गए हैं। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप अपने आप को बनाए रखें। केवल मोटिवेट करना भी वहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम कई बार गेम को क्विट कर जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको कि हमारा नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे, लक्ष्य चेंज कर लेंगे, वो सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हम किसी भी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं और हम बिल्कुल पास आकर रह जाते हैं, इसका मतलब हम उस परीक्षा के बिल्कुल पास जा चुके हैं, उस सफर का 50% 70% एरिया क्रॉस कर चुके हैं। सीढ़ी बिल्कुल सफलता की अंतिम सीढ़ी पर हमारा जो असफलता हमें मिली है, केवल हम बिल्कुल सफलता के बिल्कुल पास है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ आता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, या हमारा जो सिलेक्शन है वो किस कारण नहीं हुआ, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको सब कुछ ध्यान, नॉलेज है, आपकी नॉलेज में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है वो आपके धैर्य में है, आपके विश्वास में है, और आपकी जो तैयारी, जो पेपर पैटर्न है या पेपर हल करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। आपको हो सकता है आपने नेगेटिव ज़्यादा किए हो, टेस्ट नहीं दिए हो, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं।
क्योंकि अकेली तैयारी साइंस और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि एसएसटी हिंदी इंग्लिश ये अलग लैंग्वेज है, अलग सिस्टम है, इनका तैयारी करने का तरीका भी अलग है। केवल आप रटाफिकेशन के द्वारा भी सिलेक्शन है जो करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना पड़ता है पेपर का जो पैटर्न है। जैसे आप इसकी तुलना CSIR जो नेट है, एक तो साइंस का आप नेट देख लीजिए और एक आप आर्ट्स का नेट। जब साइंस के नेट का प्रतिशत 2 से 3% रहता है और आर्ट्स में आपने अभी देखा होगा नेट का जो रिजल्ट आया, बहुत से साथी जिन्होंने केवल पॉलिटिकल से MA करके फॉर्म फिल किया और नेट हो गया, और इधर यदि आप साइंस से नेट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, और दूसरा पेपर का लेवल इतना हाई रहता है कि आप पास ही नहीं कर पाओगे। वो स्थिति यहाँ ग्रेड 2 के अंदर है। तो यहाँ केवल आपको गाइडेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुलना में किसकी तुलना में, खुद पढ़ने की तुलना में। यदि आप किसी का सहारा ले लेते हैं और वास्तव में कोई अच्छा टीचर हो तो उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल सकती है। ऐसा हमने इस परीक्षा में भी देखा है, और हमने जो तैयारी की थी उस टाइम भी देखा था। वो ऐसे हम दुर्भाग्य मान सकते हैं कि हमें ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिला जो समय समय पर हमें मोटिवेट करता रहे। कोचिंग वगैरह की हमने कुछ समय, लेकिन वहाँ केवल कोचिंगों में क्या है कि पढ़ाई और नोट्स बनवाए, पढ़ाया और चले गए। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, किस तरह पढ़ रहे हो, इस टॉपिक को किस तरीके से करना है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। तो उससे जो ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है, वो कैच कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट में वहाँ समस्या आती है कि हम किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ें, कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो सवाल है वहाँ नहीं पूछे जा सकते और ना ही बताए जाते हैं, तो वहाँ समस्या आ जाती है। और जो स्टूडेंट विल पावर जिनकी ज़्यादा है, बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, या अच्छी कैचिंग पावर वाले स्टूडेंट हैं, वो कैच कर जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जहाँ एवरेज स्टूडेंट की बात की जाए तो वहाँ उनको समस्याएं आती हैं। और इस परीक्षा में मैं देखूं तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, अब तक मेरी टेस्ट सीरीज से मेरे मार्गदर्शन में 55+ का आंकड़ा हमारे तक पहुँच चुका है। अब तक 55+ सिलेक्शन हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आपको विद प्रूफ। विद प्रूफ का मतलब हम वीडियो के द्वारा भी हम आप कोशिश करेंगे, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए उनको बुलाएंगे, का जो क्या रोल रहा। केवल टेस्ट सीरीज थी, मार्गदर्शन था, हालांकि कोचिंग से कहीं अलग सिस्टम था। उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, केवल चीज़ों को समझा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया है, एक नहीं, आपको हम 55+ सिलेक्शन बता रहे हैं, जिनमें बहुत से लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल सेल्फ स्टडी पर फोकस रखा, टेस्ट दिए और समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहे, पूछते रहे सर। क्योंकि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर तक, जब तक एग्जाम नहीं हुआ, तो आप मानोगे नहीं, एक एक जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, हम एक एक विद्यार्थी से जुड़े हुए थे पर्सनली, और उनको गाइडेंस किया हर एक समय पर। जब भी उनको ऐसा लगा भी आज हमें इस समय इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इसको कैसे करना चाहिए, जैसे फिजिक्स है उसको स्किप भी किया बहुत से लोगों ने, उसमें भी उनको बेनिफिट हुआ। केमिस्ट्री का पढ़ने का जो तरीका था वो भी अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में आपको ग्रेड 2 के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा केमिस्ट्री देती है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फायदा देती है आपको, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपने यदि पढ़ लिया तो उसमें धोखा नहीं होगा आपके साथ। 90% सवाल आपके सही होंगे। केवल NCERT बेस्ड सिंपल प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता है, आप आराम से उसको आसानी से कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, उसको आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ केमिस्ट्री से जो MSc है साथी, उनका भी सिलेक्शन रेशियो इस एग्जाम में भी 2016, 18 और इस एग्जाम के अंदर भी केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनका जो रेशियो है बायो की तुलना में ज़्यादा रहा है। हालांकि केमिस्ट्री इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, लेकिन हम हो सकता है उसको स्किप कर जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। हो सकता है 5-7 प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप हो, उनको आप छोड़ दीजिए, फिर भी आप 35+ प्रश्न आसानी से केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी हमने आपको यूनिट भी बताई थी, जैसे D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, तमाम हमने आपको बताया कि इन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। केवल थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, इन यूनिटों को आपको छोड़ना नहीं है। और बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स को बहुत से साथियों ने स्किप भी किया और बिना फिजिक्स के भी सिलेक्शन हुआ है। और जो नीट वगैरह की तैयारी जिन्होंने की थी, जिनकी फिजिक्स अच्छी थी, उन्होंने फिजिक्स को पढ़ा भी है और फिजिक्स में अंक भी हासिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में अंक हासिल नहीं किए जा सकते, लेकिन बायो के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम 11वीं 12वीं में भी हमारी फिजिक्स वीक होती है, उसके बाद BSc में हम फिजिक्स को छोड़ देते हैं, B.Ed करते हैं, MSc करते हैं, 1-2 साल तैयारी करते हैं, तो वो थोड़ा गैप हो जाता है 5 से 6 साल का, तो वहाँ दिक्कत आती है यदि हम उस सब्जेक्ट को दोबारा तैयार करें। तो बायो से हम 11वीं 12वीं BSc में, B.Ed में सब जगह जुड़े रहते हैं, MSc भी हम बायो वगैरह से करते हैं, तो वहाँ जुड़े रहते हैं, उस कारण से हमारी जो रुचि है उसमें रहती है। तो फिजिक्स को छोड़कर चयन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम आपको बहुत से साथियों से ऐसे वीडियो के द्वारा जब आपको मिलाएंगे तो आपको बताएंगे कि इन साथियों ने फिजिक्स को छोड़ा है
और सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी शर्त है कि आपको उसके लिए बायो और केमिस्ट्री को बहुत शानदार तरीके से करना होगा और जीके वाला पार्ट भी हमें अच्छे से करना होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की मेरिट पिछले लगातार जब से हमने देखा है कि लगातार इसकी मेरिट बहुत कम रह रही है। उसका कारण यही है कि जो साथी लगातार जिन्होंने तैयारी की है, लगातार लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन हुआ है। और कम रहने का कारण यह है कि यहाँ पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो लेवल है काफ़ी हाई रहा, इस कारण से ये जो कट ऑफ है थोड़ी डाउन आई। तो पढ़ने वालों का 100% सिलेक्शन हुआ है, उनको कतई आगे भी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा जो है सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम विशेष रूप से उन विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं जिन विद्यार्थियों का इस परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो विद्यार्थी नए हैं, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे, उनको भी एक तरह से मोटिवेशन है कि वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, सारी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो हम ले रहे हैं। आप निश्चित रूप से केवल आप तैयारी कीजिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो हम डिसाइड करेंगे। आपको केवल अपनी जो तैयारी है लगातार धैर्य बनाए रखना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट अचीव करने के लिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज का कोचिंग का यदि आपने पहले नहीं कर रखे तो आप एक बार रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह भी कोई ले सकते हैं, ताकि आपको उस मैटर समझ में आ जाए। उसके बाद जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही इसका फाइनली सिलेक्शन का आधार है, जैसा हमने इस परीक्षा में भी और हमारी तैयारी के दौरान भी सिद्ध हुआ है। और आप हमारी बातों पर यदि आपको लग रहा है यकीन नहीं है, तो आप अपने जो साथी जिनका सिलेक्शन हुआ है, आस पड़ोस रिश्तेदार, उनसे आप एक बार पूछना कि आपकी जो तैयारी रही किस तरीके से रही, आपने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग की, किस तरीके से आपने नोट्स बनाए। एक चीज़ है नोट्स की, यदि हम बात करें, कई बार साथी जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी, तो नोट्स पूछते हैं, सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या, या किसी अन्य साथी के नोट्स। तो आपको इस बात पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स आप खुद के प्रिपेयर करें, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये नोट्स, ये चीज़ें कहाँ से लिखी, क्योंकि अब अगला लिखने वाला है, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, गलतियाँ हो, किस तरीके से उसने तैयार किए हैं। तो उसकी तुलना में आप खुद के नोट्स तैयार करें बुक्स के अंदर से, जैसे रसायन बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी है, एनएल की सीट है, इनको आप एक जगह लेकर इनसे खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप पुराने पेपर भी देखें, इनका योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत से ऐसे साथी जिनको हमने एक राय दी थी कि आप पुराने पेपर हल करें, तो उस समय बुक्स भी नहीं थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बुक है नहीं, तो हम करें क्या। तो हमने आपको एक रास्ता बताया कि आप ऑब्जेक्टिव बुक के लिए जो पुराने पेपर हैं उनको आप हल करें, उनके द्वारा उनसे जो आप है जो क्वेश्चन है वो छांट सकते हैं, और उस तरीके के जो प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं तो आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन क्वेश्चनों के आधार पर बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हम भी शॉर्ट नोट्स में उसी क्वेश्चनों को शामिल करें। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत से साथियों ने उनके प्रिंट निकलवाए पुराने पेपरों में, जैसे मनीष शेख जयपुर का हमारा स्टूडेंट है, मनीष नासना, यदि वीडियो को देख रहा हो तो वो आपको जरूर कमेंट में भी बताएंगे कि उन्होंने पिछले पूरे जैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16 के सभी पेपर उन्होंने डाउनलोड किए, उनके आंसर की डाउनलोड किए, उनको निशान लगा दिए और उन्होंने उनको हल किया। और हल करने से पाया कि उनको इतना बेनिफिट हुआ इनका कि सेम काफ़ी ऐसे प्रश्न, जैसे केमिस्ट्री में तो आप मानकर चले कि 50% प्रश्न सेम टू सेम रिवाइज होते हैं, तो वो उन प्रश्नों का सहारा हमें मिल जाता है और एक पता चल जाता है कि एनसीईआरटी से हमें कहाँ से थ्योरी को पढ़ना है, किस थ्योरी को छोड़ना है, तो वहाँ आपको फायदा मिलता है। बहुत से साथी ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई और उनको फायदा हुआ। और मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब 16 में एग्जाम दिया तो आज भी मैं बता दूँ मेरे पास सभी पेपर आज भी उपलब्ध हैं कि मैंने जो तैयारी के दौरान पेपर डाउनलोड किए थे उनके आंसर की, या खुद ढूंढे आंसरों को निशान लगाया और पता चला कि जेनेटिक्स से किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी से कहाँ तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या एम्ब्रियोलॉजी है वहाँ से किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे अपरा है वहाँ से किस तरह का सवाल आ रहा है, या अंडों के जो प्रकार है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वहाँ से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, निषेचन से किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तमाम जो सवाल थे वहाँ से हमें अपने आप मिल जाते हैं, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप एक सही मार्गदर्शन में तैयारी करें तो आपके लिए देखो पढ़ना खुद को है, ये बिल्कुल सार्वजनिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के दौरान आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपका जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते हैं, आपको मार्ग दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ये तरीका आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि जो परीक्षा कोई अभ्यर्थी जिस परीक्षा को पहले अच्छे अंकों से, अच्छी मेरिट क्रमांक से यदि कोई पास करता है तो उसको उसका नॉलेज होता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस भी साथी को नॉलेज हो, नॉलेज को मानना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट है जो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस हों। और साइंस के क्षेत्र में इसका मैंने बहुत बड़ी कमी महसूस की थी जब हमने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बनाया। किसी ने एडवाइस दी कि सर आपको अच्छा नॉलेज है, पता है, तो आप जो सेकंड ग्रेड या रीट
साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप मार्गदर्शन दीजिए। तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपका, आपने खूब उसको देखा, लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे को इस लेवल तक पहुंचाया आपने, उसके लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास था, एक पहला प्रयास था और प्रयास वास्तव में सफल हुआ है कि एक छोटे से प्रयास के द्वारा इतने बड़ा सिलेक्शन रेशो और इतने बड़े लोगों को सफलता दिलवाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि केवल आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप आने वाली जो परीक्षाएं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने सिलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे से कोई पढ़ के कल को ऐसा फोन करके कहेगा कि सर हमारा जो सिलेक्शन है वो आपके कारण हुआ है, आपका मार्गदर्शन हमें मिला है, आपने हमें समय समय पर मोटिवेट किया, बताया किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, तो वो वास्तव में हमें ऐसा दिल से सुकून मिलता है कि वास्तव में हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके बजाय यदि हम RS की तैयारी करें या लेक्चरर भी बन जाएं तो ऐसा सुकून आपको नहीं मिलेगा। इतना आशीर्वाद आपने बरसाया है पूरे राजस्थान से, बांसवाड़ा से लेकर ऊपर गंगानगर से लेकर नीचे बांसवाड़ा तक, धौलपुर से जैसलमेर तक के साथी हमसे जुड़े हुए थे। हर एक कोने कोने से विद्यार्थियों के मैसेज आए, बधाई संदेश आए, उनके माँ बाप तक, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी हमें फ़ोन करके बताया कि हमारी बच्ची, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हम भी आपकी वीडियो देखा करते थे। तो वास्तव में बहुत खुशी मिली हमें कि एक छोटी सी उम्र में, छोटे से सफर में हमने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पाया, वो बदौलत, केवल आपकी बदौलत हम इतना कुछ कर पाए, क्योंकि हमें समय समय पर मोटिवेट मिलता था। साथ आप जो प्रश्न पूछते उन प्रश्नों को मैं हल करने का प्रयास करता भी, ये इसका एग्जाम क्या जवाब क्या हो सकता है, क्या साथी पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स को कैसे पढ़ें, बायो को कैसे पढ़ें, वो हर चीज़ मैंने आपको केवल तुक्के से नहीं बताई, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किए भी, हाँ किस तरीके से यदि किया जाए तो क्या ये सही है, और वो एक एक चीज़ें हमने हमारे पर लागू की और उसके बाद आपको बताई। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी कोई वाई लूटने के लिए, इस तरीका का कोई प्लान नहीं था, ना आगे रहेगा। केवल प्लान है कि आपकी जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, साइंस के अंदर अधिक से अधिक सिलेक्शन हो और आप जहाँ भी आपका पदस्थापन हो वहाँ के बच्चे भी आपको याद करें, वहाँ के शिक्षक साथी भी याद करें, वो भी कहें कि वास्तव में किस गुरु से ये पढ़े हुए हैं और किस गुरु ने इन्हें पढ़ाया है, मार्गदर्शन दिया है, ताकि ये आज तक ये चीज़ें आपको पूरी उम्र, पूरे लंबे समय तक याद रखनी है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीब तबके के जहाँ से बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनके साथ आपको कभी धोखा नहीं करना है। ये बात हम आपको बार बार कह रहे हैं क्योंकि आज हम सक्सेस हैं और क्योंकि वो भी इस हमारे से पीछे हैं। हमने 12वीं पास की है, BSc की, उसके बाद हम बेरोजगारी की लाइन में आए, वो पहले से इस लाइन में है। एक लंबा संघर्ष है उनका, घर वाले भी कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल, इस सोच से मैंने खुद जब भी मैं समय होता है स्कूल के अंदर बच्चों से पूछता हूँ आपके पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती है, ये सब सवाल डेली क्लास के अंदर लगभग हर एक बच्चे से पूछता हूँ। और वास्तव में जब इतनी मोटिवेशन मिलता है और उस अधिक उससे डबल ऊर्जा के साथ हम उसको पढ़ाते हैं, बताते हैं कि वास्तव में ये बच्चा यदि सक्सेस हो गया तो ये हमें कल को आके इसके माता पिता और ये खुद बोलेगा कि इन सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ और आज मैं सफल हूँ। बस इतना ही हमें चाहिए, इसके अलावा आपसे कोई पैसे की ऐसा कोई भी लालच हमें नहीं है, बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी पैसे का लालच नहीं है कि आप हमें इतना धन दें, पैसा दें, सब हम बिल्कुल नहीं सोचते। केवल एक सोच है कि साइंस के क्षेत्र में आप पीछे ना रहें और साइंस से सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, तैयारी करने वाला हर बच्चा आगे निकले और आगे जाकर स्कूलों में भी एक बड़ी मिसाल पेश करे, बच्चों को पढ़ाए ताकि आगे साइंस का डेवलपमेंट हो। साइंस काफ़ी समय से विलुप्त होती जा रही है। आप स्कूल्स भी देखेंगे, जब जो सिलेक्शन हुआ है, जो साथी स्कूलों में जाएंगे तो आपको साइंस की सीटें वैकेंट मिलेगी। उसका कारण है कि बच्चों की जो रुचि है वो साइंस क्षेत्र से कम हो गई है, क्योंकि पढ़ाने वाले शिक्षक भी कम है और बहुत से शिक्षक साथी शायद अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको पढ़ाना पड़ेगा। आर्ट्स के अंदर बच्चा सेल्फ स्टडी करके पास हो सकता है, लेकिन साइंस से कभी नहीं। साइंस में यदि आप नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा फेल होगा और बच्चा डीमोटिवेट होगा और फिर वो सब्जेक्ट चेंज करेगा और फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ, इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है वो भी उस स्कूल से चला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको परेशान करती है। तो बहुत से विषयों पर हमने आज चर्चा की है, एक 0 लेवल से लेकर आगे तक, और तो आगे भी हम इसी तरह आपको मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इन्हीं आगे जो जैसे आज सिलेक्शन का रेस हो रहा है उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और
आगे आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आपका रैंक हो, अच्छी रैंक से आप रैंक हासिल करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें उसे, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके भाई बहन जो भी रिश्तेदार साइंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए आगे का नेक्स्ट का जो वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।